लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक मामूली सी बात पर सीन क्रिएट करके तुम यहाँ चली आए, इसलिए मैं तुमसे कहता था कि मुझे वहां अपने साथ चलने दो। मैं तो ये सोचा था कि तुम मुझे जबरदस्ती इसलिए उठाकर लाई हो कि तुम्हारे दिल में पछतावा होगा और तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो। मुझे क्या मालूम था कि ये सब बकवास सुननी पड़ेगी। एक चलती हुई गाड़ी से कूद कर आदमी ने खुदकुशी की और वो बच गया, और वो तुम्हारा पति, और आज वो तुम्हारा पति करोड़पति बनकर वापस आ गया। रंजीत, ये मजाक नहीं है। जब वो आदमी मुझे कहानी सुनाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा लगा कि वो तुम्हारी अपनी जिंदगी की कहानी। कहां से है वो? कहां से है वो? आया बंबई से। बंबई में इससे ज्यादा लोग और सोच भी क्या सकते। वहां एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, और तुमने सोचा कि वो विलन मैं हूं। मैं चलो चलो, सुबह से बहुत मूड खराब किया तुमने। एक बोतल निकालो। नहीं रंजीत, अब तुम घर जाओ, मुझे आराम करने दो, बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। नो नो नो, गुड नाइट। आई एम गोइंग टू मेक इट अ वेरी बैड नाइट। देखो रेखा, आज तुम्हारे और मेरे बीच में फैसला हो ही जाना चाहिए। आजकल तुमने मेरा इंसल्ट पब्लिकली करना शुरू कर दिया। आखिर आखिर तुम चाहती क्या? मैं सोना चाहती हूँ। प्लीज गेट आउट। Hello, Grand Hotel. Put me on to 218, please. Hello. मेम साहब, 10 बज गए मेम साहब। मेम साहब, स्टूडियो से 3 मरतबा फोन आ चुका है। क्या बात है मेम साहब, रात को आपने कपड़े भी नहीं बदली किया? ऐसी नींद आ गई थी। मैरी, स्टूडियो फोन करके बोल देना कि आज मैं शूटिंग पे नहीं आऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हेलो, सन्याल साहब हैं? बोल रहा हूँ। हाँ दादा, मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ सुनीता, क्या खबर है? एक बात पूछूं दादा? पूछो ना, पूछो। आप दत्त साहब को कब से जानते हैं? साहब, क्यों, कोई खास बात है? अरे वो तो हमारा पुराना मित्र है। फिर क्या बात है? तुम आज शूटिंग में नहीं गया? कि बोले नहीं गई? गई। दादा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अच्छा, ओके। मेम साहब, क्या है? क्यों तंग कर रही मुझे? आपसे कोई मिलने आए मेम साहब? मैंने कह दिया ना मुझे किसी से नहीं मिलना है। ग्रैंड होटल से दत्त साहब आए हैं। दत्त साहब? कह दूं उन्हें जाने के लिए? हाँ? नहीं, उन्हें बिठा, मैं भी आती हूँ। अच्छा। साहब, आपको मेम साहब ने बैठने के लिए कहा है। ठीक है।
नमस्ते। नमस्ते। क्या देख रहे हैं आप? ये फोटो आपके पतिदेव की है? जी नहीं। वो तो फिर आपके किसी दोस्त की होगी। जी नहीं, मेरे पति के दोस्त की है। ओ, आपके पतिदेव से मिला नहीं मैं। कहाँ है वो? जी वो क्या बात है? अगर कोई ऐसी बात है तो मैं पूछूंगा नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मर चुके हैं। I'm sorry। मैं तो इसलिए आया था कि कल आप अचानक इस तरह चली गई। मैंने सोचा मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई। जी नहीं, मैं तो इसलिए चली आई थी कि मेरी तबीयत कुछ। हाँ, मैंने सुना आपकी तबीयत कुछ खराब थी। खैर, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक? किस बात की? आपके जन्मदिन की। जन्मदिन? आपको कैसे मालूम है कि आज मेरा जन्मदिन है? अजी, फिल्मी सितारों के जन्मदिन क्या, उनकी तो हर बात, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, सभी कुछ तो पेपरों में छपता रहता है। वैसे मुझे ये बात सन्याल साहब से मालूम पड़ी। मैंने तो सोचा था कि आज यहाँ एक बहुत बड़ी दावत होगी, कोई जलसा होगा, लेकिन यहाँ आके देखा तो शायद आपकी तबीयत की वजह से। छोड़िए इन बातों को। मेरी तरफ से जन्मदिन की मुबारकबाद। और छोटी सी भेंट स्वीकार। आई एम सॉरी। कौन है आप? जी, क्या बात है? आपके चेहरे का रंग कुछ उतरा हुआ नजर आ रहा है। लगता है आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मैं डॉक्टर का नहीं, मैं ठीक हूँ। शुक्र है, मैं तो घबरा ही गया था। अभी कल आपसे मुलाकात हुई और आज आप पूछ रही हैं कि मैं कौन हूं। एनीवे, मैं आपको और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं कलकत्ता से बाहर जा रहा हूं। प्लेन का वक्त हो गया है। गुड नाइट। क्या बात? रंजीत। कौन था ये? मेरे साथ आओ। अरे भाई, बात क्या है? रंजीत, ये देखो, ये क्या है? अरे ये मोतियों का हार है, बहुत कीमती है। हाँ, ये उसी ने दिया है, नरेश दत्त। अच्छा, लगता है वो अपना तमाम माल तुम पर लुटाने के लिए आया है। रंजीत, ये मजाक का वक्त नहीं है, ये मेरे जन्मदिन का तोहफा है। ये व्हाइट लिलीज, ये मोतियों का हार, आज मेरा जन्मदिन है, ये कौन याद रख सकता है? ये वही है रंजीत। रंजीत, मैं कहती हूँ ये वही है। सुनीता, तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम होटल जाकर पता लगाते हैं। अच्छा। एक्सक्यूज मी, वो मिस्टर नरेश थे ना जो मुंबई से आए हैं? मगर वो तो इस वक्त यहाँ नहीं है। जी मुझे मालूम है, मिस सुनीता देवी। हेलो। मैं उनका दोस्त हूँ। दरअसल उन्होंने मुझे अपने घर मुंबई में एक बहुत जरूरी ट्रेन कॉल करने के लिए कहा था। मुझसे उनका टेलीफोन नंबर गुम हो गया। आपके पास उनका एड्रेस तो होगा? मिस सुनीता देवी, उनकी पिक्चर में काम भी कर रही है। 1 minute, just check. थैंक यू वेरी मच। मे आई हैव द पेपर प्लीज? Yes. एंड द पेंसिल? थैंक यू। Yes. Mr. Naresh Dutt, यस। son of Shri Sumesh Dutt. Telephone 361109. Malabar. थैंक यू वेरी मच। My pleasure. थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। Thank you. थैंक यू। चलो। हाँ साहब, कलकत्ता से ट्रंक कॉल। कलकत्ता से? हाँ। हेलो। हेलो। जी जी, मेरा नाम रंजीत मलिक है। जी जी हाँ, मैं सुमेश दत्त बोल रहा हूँ। मैं आपके बेटे नरेश का दोस्त हूँ। उनके दोस्त? मगर नरेश तो कलकत्ता में है। जी जी हाँ, बाहर जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि आपको फोन कर दूं। ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। जी हाँ, मेरा एक ही बेटा है। आपको मालूम है कि वो यहाँ पर एक फिल्म बना रहा है?
मुझे मालूम है वो फिल्म बना रहा है। आप मुझे नहीं पहचानेंगे। दरअसल मेरी वाकफियत उनसे कलकत्ता में ही हुई है। आई से थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। सुन लिया तुमने? वो मुंबई के करोड़पति सुमेश दत्त का इकलौता बेटा नरेश दत्त है। ड्राइवर सेंट पॉल शर्मा। मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नरेश दत्त है, मैं बंबई से आया हूँ। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। फादर, आपके स्कूल में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम है सुमित राय। ओ, आप मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सुनीता देवी के बेटे के बारे में पूछ रहे हैं? जी हाँ, सुमित के फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। आई सी, जिन्होंने शराब पीकर चलती गाड़ी से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। जी, उसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था, कलकत्ता आकर मालूम पड़ा। क्या मैं सुमित से मिल सकता हूँ? मिल सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है वो आपसे मिलेगा नहीं। क्यों? मिस्टर दत्त, 6-7 साल से मैं उस लड़के को देख रहा हूं। मैंने आज तक उसके मुंह पर हंसी नहीं देखी। मैंने जिंदगी में बहुत से बच्चे देखे हैं, मगर सुमित के चेहरे पर दुख और गम की जो छाया देख रहा हूं, ऐसी कभी नहीं देखी। जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं, सारे लड़के घर जाने की खुशी में नाच उठते हैं, मगर मैंने सुना है छुट्टियों के दरमियान उसकी मां शूटिंग करने के लिए कहीं बाहर चली जाती है। एक आध बार उसके फादर का कोई एक दोस्त मिस्टर मल्लिक। जी हाँ, रंजीत मल्लिक। वो उसे लेने आया था, मगर सुमित ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। उसकी माँ उससे कभी मिलने नहीं आई? हाँ, एक आध बार आई थी, मगर मैं खबर भेजता हूँ। सुनो, सुमित राय को बुला लो। उससे कहो उसके फादर के एक दोस्त उससे मिलना चाहते हैं, बंबई से आए हैं। अच्छा सर। आइए मिस्टर दत्त, ऊपर चलकर बैठते हैं। सुमित बाबा, आपको फादर साहब बुला रहा है। आपको कोई साहब मिलने आया, आपके पिताजी का दोस्त है। मुझे नहीं मिलना है। वो साहब बंबई से आए हैं। बंबई से? हाँ। मिस्टर दत्त, मुझे किसी के घरेलू मामले में बात करनी नहीं चाहिए, मगर मुझे लगता है उसके फादर की डेथ के पीछे कोई मिस्ट्री है। जी, मुझे ठीक से मालूम नहीं। गुड मॉर्निंग फादर। तुम जाओ। जाओ बेटा।
मिल लिए अपने दोस्त के बेटे से? जी हाँ। कैसी लगी ये मुलाकात 6-7 साल के बाद? जी, मैं उसके लिए चॉकलेट लाया था। मिठुन को चॉकलेट, मेरा मतलब सुमित को चॉकलेट बहुत पसंद है। मिस्टर दत्त, देखने में आप काफी रईस लगते हैं। जी हाँ, किस्मत ने मुझे काफी दौलत दी है। इसीलिए आप अपने दोस्त के बेटे के लिए 40 पैसे की एक मामूली सी चॉकलेट ले आए। जी, दरअसल बात यह है कि इसके डैडी हमेशा कहा करते थे कि इसे ये चॉकलेट खास तौर से पसंद है। फादर, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इसके फादर की डेथ इस तरह हो सकती थी। अगर मैं ये कहूं सुमित के डैडी की मौत नहीं हुई, वो अभी जिंदा हैं? जी। जी हाँ, और इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं। मिस्टर दत्त, मैंने बहुत जिंदगी देखी है। आप मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। आज मैंने पहली बार सुमित के चेहरे पर खुशी की झलक देखी है, और ये झलक लाने वाला बाप का दोस्त नहीं हो सकता, सिर्फ बाप ही हो सकता है। आप ठीक कर रहे हैं फादर। मैं सुमित का बाप हूं। आप इतने दिन थे कहां? ये मत पूछिए फादर, वक्त आने पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इस समय मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कुछ दिनों के लिए इस बात को राजी रहने दीजिए। सुमित को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसे खुद समझा दूंगा। फादर, मैं सुमित को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना चाहता हूं। ले जा सकता हूं? क्यों नहीं, जरूर ले जाइए। थैंक यू फादर। मैं कल सुबह आपसे मिलता हूं। सुमित? यस फादर। फादर, मिस्टर दत्त चले गए? हाँ बेटा, वो फिर कल सवेरे आएंगे। तुम्हें लेकर घूमने जाएंगे। जाओगे ना? हाँ फादर, जाऊंगा। अच्छा फादर, मिस्टर दत्त ने क्या कहा? वो मेरे डैडी के दोस्त हैं? हाँ, मगर क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मिस्टर दत्त को पहले कहीं देखा है। ये चॉकलेट। देखो बेटा, तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है। तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। यू आर गेटिंग लेट। आई एम सॉरी फादर, अभी बदल लेता हूँ। गुड बॉय, जाओ जल्दी जाओ। फादर, मिस्टर दत्त तो अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटे, आ जाएंगे। ओ देखो आ गए। गुड मॉर्निंग मिस्टर दत्त। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग मिस्टर दत्त। आप ही का इंतजार हो रहा था। सुमित हमारे साथ घूमने जा रहा है ना? जरूर, इसीलिए तो बेचैन है। सवेरे से कम 3 मरतबा पूछ चुका है मिस्टर दत्त कब आएंगे। जाओ सुमित। थैंक यू फादर। गुड डे। Come on, faster! क्या बात है? कल भी मैंने देखा, आज भी देख रहा हूं। तुम इस तरह मेरी तरफ क्यों देखते रहते हो? न जाने क्यों आप मुझे बहुत जाने पहचाने से लगते हैं। अच्छा, आप मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? हाँ बेटा, यूं समझ लो हम दोनों एक ही हैं। हाँ, इसीलिए। क्या? कल जब आपने मुझे चॉकलेट दिया था ना,
और विंग किया था तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये बात मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुकी हो। शायद मेरे पापा ये बात मेरे साथ करते रहे हो, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास तुम्हारे पापा की कोई तस्वीर है? नहीं है। एक बार मैंने सुनीता देवी से मांगा था। सुनीता देवी? वो तो तुम्हारी माँ है। नहीं, वो मेरी कोई नहीं है। उनके लिए यहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं। छुट्टियों में हर एक बच्चे की माँ उन्हें लेने आती है, पर वो एक बार भी नहीं आई। अगर आज मेरे पापा होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। वो मुझे जरूर यहाँ से ले जाते। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा की कोई और बात याद है तुम्हें? जी हाँ। क्या? एक धुन। जब मैं रात को सोता हूँ और अकेला रहता हूँ तो वो धुन मेरे कानों में बजती रहती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा मुझे ऐसे ही कोई धुन बचपन में सुनाया करते थे। तुम्हें याद है वो धुन? जी हाँ, सुनाओ। सुनाओ।